बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और उसमें हम आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करना सिखला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। आपकी समझ में अच्छी तरह आया है, खूब सवाल हमने आपको करा दिए। फिर भी एक बच्चे ने हमको एक क्वेश्चन भेजा है कि ये हमसे नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे। क्यों नहीं हो रहा, शायद तुम समझ नहीं पाए हो। सवाल लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7। ये सब 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं 3 वेरिएबल की। तो मैंने इसकी मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बना दिया, कोफिशिएंट ले लिए अलॉन्ग विद साइन x का, y का, z का, ये लिख दिया। वेरिएबल क्या है, x y z, तो एक मैट्रिक्स x की बनेगी वेरिएबल की, और इक्वल टू जो आता है उसकी मैट्रिक्स b बनती है, वो मैंने बना दी। फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू समथिंग आती है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी और सॉल्यूशन उसका हम निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन उसका यूनिक होगा। ठीक है, चलिए तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं हम इसकी फर्स्ट रो के अलॉन्ग विद फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहे हैं। चलिए साहब, डिटर्मिनेंट के ले ली, तो 1 प्लस माइनस प्लस होता है साइन, तो 1, तो ये गई 4 3 या 12 माइनस 5 7 माइनस, दूसरा एलिमेंट माइनस है, ये गया 9 प्लस 10 19 प्लस थर्ड एलिमेंट होगा 2, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये वाला गया। ठीक है, तो ये बचा 3, माइनस के 3 और माइनस के 8, माइनस के 11। इसे सॉल्व कर लीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 प्लस के 19 और माइनस के 22, 26 और 20, ये 4 आ गया। तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आई, विच डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ये लीनियर इक्वेशन है, ये मैंने लिखा भी है कि लीनियर कंसिस्टेंट है। इक्वेशन जो तीनों हैं ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट, एंड वी कैन सॉल्व देम, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आगे क्या करें भाई, आगे करने के लिए सबसे पहले हमने आपको आसान टेक्निक बताई थी, आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और ये रफ काम है, रफ में कर लीजिएगा, रफ काम है ये। चलिए, ये आपको बताया था मैंने कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसके 4 के लेकर जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, दिस माइनस दिस करके यहाँ रखते जाइए, एडजॉइंट में यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, तो 4 3 या 12 माइनस 5 7। ठीक है, चलिए दूसरा, चलिए -2 और +3, -2 और +3। भाई माइनस अपनी तरफ से लूँगा तो +3 नहीं हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 आया। चलिए तीसरा देखिए 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 5 -8। ऐसे जरा जल्दी जल्दी करा करें आप। ठीक है, चलिए -10 और माइनस के 9 3 और -4 -1। बोलो, समझ में आ रहा है। चलिए और देखिए 6 3 2 जा 6, और ये क्या आया प्लस के 5, क्या आया 6 और 5 11। भाई 2 3 जा 6 और प्लस के 5 क्या आ गया 11। चलिए 11 आया, चलिए 11 आ गया। अब इधर आ जाइए, एक और माइनस के 3 और माइनस के 8, माइनस के 11। चलिए साहब, माइनस के 2 और प्लस का 1,
माइनस के 2 प्लस का 1 -1 4 और 3 4 और 3 7। ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो हमारा रफ काम था। चलिए इसे हटा दीजिए, तो हमारा क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। बहुत सुंदर। इसी से हम कोफैक्टर निकालेंगे, इसी से हम माइनर निकालेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम सॉल्व तो कर लें, इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दें। चलिए साहब, एक्स ये है फार्मूला। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, 7 1 -3 -19 -19 -1 और 11 -11 -1 -11 -1 और 7। ये मेरा आ गया डिटर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। इसके बाद रख दीजिए मैट्रिक्स बी। बी क्या होता है, ये वाला 7 -5 और 12। अब आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करिए, थर्ड रो की करिए, तो वो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स ही लिखा रहने दीजिए, और अभी 1/4 को भी बाहर ही रखिए, बाद में देखेंगे। चलिए साहब, ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की, और ये कितने की है, 1 2 3 1 3/1 की। एग्जिस्ट कर रही है इसकी प्रोडक्ट, हाँ कर रही है। 3 से 3 कट गया तो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, 3/1 की आएगी, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये देख लेने का तरीका है। चलिए साहब, अब करते हैं साहब, इसको करते हैं। 7 7 49 और 1 का ये करेंगे, देखिए लिखते रहिए 49 इस रो की इससे करेंगे, और 1 के करेंगे -5 और -36। 41 में से 8 गए, 8 आ गया। ठीक है साहब, 8 आ गया। चलिए दूसरा देखिए, इस रो की इससे करिए। 19 7 133 माइनस के माइनस प्लस के 6 और 11 12 132 1 की करेंगे, इसकी इससे करेंगे ना, तो -1 की 5 से करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो ये क्या हो गया, 137 में से गया 133, तो 4 आया प्लस का। ठीक है साहब, थर्ड रो को देखिए। 11 7 -77 और 1 की इससे करेंगे तो प्लस के 5 और 7 12 की करेंगे तो 12 7 84। तो 84 और 5 89, 89 में से 77 घटाइए, 89 में से 77 गए तो शायद 12, ये आ गया। अब मैं इसे मिटा दूंगा, जो इधर वाला पोर्शन है ये रफ काम, इसे हटा दीजिए। आ गया आपका आंसर। क्या आंसर आया, 4 को 1/4 को अंदर ले जाइए, तो आया एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स में लिख लीजिए 2 1 और 3। अब 2 मैट्रिक्स हैं, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये 1 2 3 3/1 1 2 3 3/1, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और इनके कोफिशिएंट को हम बराबर रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। ये आंसर आ गया। तो बच्चों सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब जो पार्ट रह गया पूरा कर दीजिए उसको, माइनर और कोफैक्टर। तो जो हमारा जॉइंट ऑफ ए है, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो 7 1 -3, सेकेंड रो को -19, कॉलम बना दीजिए -1 और 11, थर्ड रो को -11 -1 और 7। ये कोफैक्टर आ गया, इसका प्रिंसिपल डायगोनल
और रिवर्स डायगोनल को सेम रखिए। चलिए साहब, तो 7 -1 7 -11 -1 और -3। बाकी के साइन चेंज कर दिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनके साइन चेंज थे। देखिए -19 है प्लस का 19, -1 है प्लस का 1, प्लस का 1 है माइनस का 1, 11 है तो माइनस का 11। दिस इज माइनस मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर आ गया, जॉइंट आ गया। हमने रिवर्स मेथड से करके दिखलाया। इस बच्चे का था क्वेश्चन, मैं समझता हूँ उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको हमारी टेक्निक पसंद आई तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है आप बच्चों।